अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। ले जी, आज मौसम देखिए कितना प्यारा है, ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ है, बारिश हो रही है साथ साथ। और माली ने आज जो है ना ऊपर से सफाया कर दिया है गोभी का। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गोभी माली कह रहा था कि मैं उतार दूंगा नेक्स्ट टाइम, तो उसने उतार दी है सारी। एक तरफ से ना खुशी होती है कि चलो घर की सब्ज़ी खाने को मिलेगी और मज़े की बनती है बड़ी ना घर की सब्ज़ी, इसमें कोई शक नहीं है। बाहर की निस्बत घर की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। सेकंड ये होता है कि चलो ये सारी की सारी उतर गई, अब तो ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चले कोई नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसमें कोई सब्ज़ी और ना इसमें लगाऊंगी। तो माली ने एज़ यूजुअल वही लगता है किसी ने नहीं पूछा, तो फिर उसने बोला था कि भाई चाय दे दें, तो मैं कभी भी खाली चाय उस तरह से नहीं देती। जब उसने स्पेशल बोला हो ना कि मैंने खाना खाया है या कुछ खाया है, मैं सिर्फ चाय पीऊँगा, तब मैं स्पेशल चाय बनाती हूँ। लेकिन जब वो जिस तरह से बोलता, समझ आई थी कि उससे किसी ने खाने को नहीं पूछा। तो लेकिन पता नहीं क्यों भाई, पूछना चाहिए, ज़ाहिर है मुलाज़िम होते हैं घर के, सबको पूछना चाहिए। मैं भी पूछती हूँ पर कभी कभी भूल जाती हूँ, ज़ाहिर है मैं भी कई कामों में बिज़ी होती हूँ, तो मुझे बस मायने ये होता है कि चलो कहीं जहाँ पे और भी लगा हुआ है तो वहाँ से किसी ने पूछ लिया होगा। तो पता नहीं क्यों अब ऐसा कम ही हो रहा है। पहले फिर उसने कहीं ना कहीं से खा लिया होता था, लेकिन अब कोई नहीं ना, जहाँ तक मैं देख रही हूँ मुसलसल, तब कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ऐसा तो वैसे नहीं करना चाहिए मुलाज़िमों के साथ। तो लेकिन ये है कि चले अल्लाह ताला हमें करने वाला रखे। तो मुझे वैसे ये चीज़ बड़ी फ़ील हो रही है, क्योंकि सिर्फ़ मेरा ही हक़ नहीं है, 2-3 घर और हैं, उनका भी हक़ बनता है। तो पर लोगों की अपनी-अपनी सोच है, क्या कह सकते हैं। तो मुझे सिर्फ़ ये होता है कि मैं कई दफ़ा इतना बिज़ी होती हूँ कि मुझे याद नहीं रहता। लेकिन अगर मुझे याद ना रहे तो बाद में शर्मिंदगी होती है कि मारी बेचारा कुछ भी उसने खाया पिया नहीं है, तो ऐसे ही चला गया है। इसलिए मुझे बड़ा फ़ील होता है इस चीज़ का ना। तो बाकी कामड़ी को मैंने कहा, वो मैंने चाय अंदर रखी है क्योंकि माली ऊपर था तब, तो उसने आगे चाय पकड़ाई। फिर से मैंने बोला कि तुम्हारा जो है ना हस्बैंड आ चुका है, तुम जाओ बाहर ना, तो चलेगी फिर। और मेरा छोटा देखिए मौसम इतना प्यारा हुआ था, तो बार-बार जब बाहर को जो है ना नहाने जा रहा था। गर्मियों में तो नहाता ही नहाता है, सर्दियों में भी ये ना इस चीज़ को बहुत एंजॉय करता है। तो मैं इसको बार-बार पकड़ के लेके आ रही थी कि ठंड है तो ठंड ना लगे, लेकिन वो काबू ही नहीं था आ रहा। तो जितना मैं इसे पकड़े ला रही थी ना, उतना ये बार-बार बाहर को भाग रहा था। तो मैं ले तो आई, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। वो अगेन फिर जो है ना कहाँ तक दे गया ये देखिएगा ज़रा। देखिए माशाल्लाह ऐसे-ऐसे दौड़े लगाता है ना कि बस मुझे पकड़े ना, मैं भागता रहूँ। तो यहाँ पर आके काफ़ी एंजॉय करता है, ये बत्तखें भी सामने देखता है, तो उनको फिर जो है ना जाके घास वगैरह डालता है। तो माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा था, हमने भी इसके साथ फिर एंजॉय किया। तो मैंने भी सोचा क्यों ना चलो मैं भी थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँ, तो उसको भी बड़ी खुशी होती है कि मम्मा मेरे साथ हैं। यहाँ से जो है ना ये घास को जो है ना तुड़वाता है, जो कि ख़त्म हो गई हुई थी, तो ये बत्तखों को जो है ना डाल रहा था। तो इसको ये था कि पता था इसको कि ये खाती हैं, एंजॉय करती हैं, और ये उनको देख के जो है ना एंजॉय करता है। तो फिर मुसलसल लगा रहता है कि मुझे दें और मैं इनको जो है ना देता जाऊँ। ये देखिए मैं वापस आ गई थी कह के चलो वापस, लेकिन नहीं था आ रहा। तो इतनी दूर में आ गई थी, फिर भी वहीं पे खड़ा रो रहा था कि नहीं वापस आओ, यहीं पे रहना है। तो फिर मैंने दादा को भेजा, फिर वो लेके से ना अंदर आए, और अंदर आते फिर इसने फुल ड्रामे शुरू कर दिए कि अंदर ले आए हैं, बारिश में एंजॉय नहीं करने दे रहे। खैर इसके तो ड्रामे चलते ही रहेंगे। अच्छा जी, ये वीडियो वो थी जिस दिन मैंने कैबेज उतरवाई थी और बारिश हो रही थी। तो उस दिन हम लोगों ने इस तरह से एंजॉय किया, और साथ मैंने चने बनाए थे। लेकिन अब ये कैबेज है ना, ये कैबेज बनानी है मैंने आज, मीन टू से अगले दिन। तो मौसम देखिए कितना प्यारा है अगले दिन का भी, और हवा चल रही है, पत्ते देखिए कैसे बिखरे हुए हैं, और इतना मज़े का लगता है ना ये नज़ारा भी। और जब आपका पता है जब बहार आती है तो वैसे जो है ना बंदा बहार को फील भी करता है ना, तो मौसम खिल रहा होता है। पर अभी तो सर्दी चल रही है, देखिए अभी बहार ख़ज़ां सब मौसम आने हैं, तो उनको हमने एंजॉय करना है। और पाकिस्तान के 4 मौसम ही तो हैं जो अब रह गए हैं हमारे पास, इतने मज़े के। अच्छा मैंने नहा लिया था, फिर मैं बालों को हेयर ब्रश कर रही थी, क्योंकि बाल आधे गीले आधे सूखे ऐसे ही थे। तो मुझे ना किसी सब्सक्राइबर का मैसेज भी आया था कि आप बालों पे क्या अप्लाई करती हो। तो मैं ये बताती जाऊँ कि कुछ ख़ास अप्लाई नहीं करती, बल्कि मैं तो केयर ही नहीं करती बालों की। बट ये है कि अगर आप हेयर मास्क रखो ना पास, तो कभी कभार कभी आना जाना हो कहीं, तो आप उसको अप्लाई कर लो, कंडीशनर को अप्लाई कर लो, तो वो बालों की लुक जो है ना वो ठीक कर देता है। तो मैं हेयर मास्क कभी कभी जो है ना अप्लाई करती हूँ, या कंडीशनर। उसके अलावा मैंने अभी क्रीम लगा ली, जो कि मैंने आपको दिखाई थी, साथ में वही मैंने चैपस्टिक वगैरह अप्लाई कर ली। और बस हल्का सा थोड़ा सा ना बंदे को फ्रेश फ्रेश फील होता है ऐसे रेडी होके। तो मैं बाहर जो है ना, मुझे आवाज़ आई कि छोटा मेरा अभी तक देखें आया नहीं है, तो मैं बाहर गई, क्योंकि मौसम इतना प्यारा था, वो मौसम को वो एंजॉय करने गया हुआ था, और देखें ऐसे वापस आ रहा है।
आज चलो, हमने देखा कि सामने लोग जो है ना मौसम को फुल एंजॉय कर रहे हैं, धूप ले रहे हैं, साथ जो है ना मज़े मज़े की हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा। तो मैंने भी अंदर काम करना था और वही बात है कि मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं कि वहाँ जाके बार बार मुसलसल बैठूँ। तो बर्तन जो है ना काम वाली धोगी हुई थी, तो उसको मैं जो है ना लगा रही थी नीचे, क्योंकि वो सिंक भर जाती है अक्सर। तो मैं कहती तो हूँ कि लगा जाएगा, लेकिन वही बात होती है कि हर चीज़ के लिए आप सर पे खड़े हो तो ही है। तो मैंने इनको लगाया और देन जो है ना मैंने खाना बनाना था, और आज थी बारी वही गोभी बनाने की। मैंने चिकन मंगवा लिया हुआ था बाबा से, और मैंने आज बनानी थी गोभी। चिकन जो है ना वो मैंने कल ही मंगवाया था, और मैंने फ्रिज के ना नीचे वाली साइड पे ही रखा था कि ताकि वो जो है ना ज़्यादा फ्रीज़ ना हो। और गोभी मैंने काट के रख दी हुई थी कल की ही। तो बाकी जो है ये मैंने सालन बाहर रखा हुआ था कि चलो काम वाली साथ आ जाएगी। तो अभी उसने वापसी चक्कर लगाना था, तो वो कह रही थी मैं बाजी वापसी में आके ना पकड़ती हूँ। तो बर्तन कुछ मैंने वहाँ से निकाले जो उसने धो के रखे हुए थे, क्योंकि छानना फिर भर जाता है, फिर वही बात है कि इतना गंदा लगता है। खाना बनाने के लिए मैंने जो है ना कढ़ाई चढ़ा दी थी चूल्हे पे, तो साथ ही बेल हुई। तो साथ वाली जो है ना हमसाई आई थी कि उनका जो बेबी है वो किधर है। असल में वो इधर आ जाता है ना, तो मेरे छोटे के साथ खेलता है। तो वो बाबा लेके आई थी, मैंने उनको बता रही थी कि पार्क चले गए हैं, इधर नहीं है। तो बाकी उनसे बातें करते रहे, उनको अचार चखा रही थी। वो बता रही थी कि मैंने अचार मंगवाना है, तो मैं बता रही थी मैंने यहाँ से मंगवाया है ना। तो वो चख रही थी, बता रही थी कैसा है कैसा नहीं। तो इनसे बस बातें करते रहे, गप्पे शप्पे लगाते रहे। इनको मैं बता रही थी कि मैं ये बनाने लगी हूँ, तो वो बता रही थी कि मैं भी दाल गोश्त रख के आई हूँ। बस इसी तरह यह ज़ाहिर है जो हम औरतों की बातें हो सकती हैं। बातें करते करते ही ना तो बाबा आ गए थे, यानी कि दोनों छोटे जो है ना वो आ गए थे। तो वो फिर उसको लेके जो है ना चली गई घर, क्योंकि वो स्कूल से आया होता है, फिर उसने खाना भी खाना होता है, चेंज भी करना होता है। तो वो अक्सर फिर जो है ना बच्चे ऐसे ही करते हैं, ज़ाहिर है वो जल्दी से इधर आ जाता है ना कि खेलने जाके। तो वो उसको लेके चली गई घर, और मैं जो है ना किचन में आ गई। तो मैंने फिर जल्दी से सामान काटा सारा, और गोभी को जो है ना सोते कर लिया। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना मसाले के अंदर ही गोभी बनाते हैं, इवन के प्रेशर के अंदर। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हल्दी नमक ज़ीरा डाल के ना पहले ऑयल में इसको सोते कर लेती हूँ 2-4 मिनट। तो इससे ना इसका जायका बड़ा मज़े का बनता है, और हल्की हल्की सी नरम हो जाती है पहले ना। फिर मैंने साथ ही जो है ना आटा जल्दी से गूंद लिया। खाना बनाने की मैं स्पीड रखती हूँ, क्योंकि मुझे तो जल्दी से जो है ना काम हो और खाना डन हो, और बाकी और भी काम होते हैं ज़ाहिर है। फिर मैं वीडियोस बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, तो इसमें कोई आसान काम तो नहीं है। तो फिर इसके लिए टाइम चाहिए होता है ना। तो प्लीज़ आप भी जब देखते हैं तो आप हमारी मेहनत को सराहा करें, मैसेज किया करें, कमेंट किया करें, और पूरी वीडियो जो है ना वॉच किया करें। अच्छा, मैं अभी गोभी सोते कर ही रही थी कि सिलेंडर टोटली फिनिश। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बाहर भी सिलेंडर ख़त्म हो गया हो और अंदर भी। तो मैंने क्या किया कि मैंने ट्रे पकड़ी, सामान रखा उस पर, और हमसाई की तरफ चली गई। तो मैंने उनको वैसे थोड़ा सा बोल दिया था कि मुझे लग रहा है कि गैस ख़त्म हो रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी तरफ आ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा था आ जाना। तो मैं फिर इनकी तरफ आ गई, बेल की। तो उन्होंने दरवाज़ा अंदर से खोल दिया। तो फिर मैंने वो हंस रही थी देख के, तो मैंने बोला कि ये ले जी, मैं अभी जो है ना कढ़ाई लेके आ रही हूँ, आप इसको रखें, तो मैं अभी आती हूँ। गैस भी यहाँ लगी हुई है, लेकिन हम लोगों ने घर के अंदर नहीं लगवाई, क्योंकि फ़ायदा तो कोई है नहीं है। जिस तरह की पाकिस्तान में गैस आती है, 9 बजे चली जानी है तो पूरी रात नहीं आनी, तो इस टाइम चली जानी है, उस टाइम चली जानी। तो मेंटली सिक होने से बेहतर है कि बंदा सिलेंडर ही लगा ले। क्योंकि ये नहीं कि इस एरिया में गैस नहीं है, अक्सर एरिया में होती नहीं है, लेकिन ये कि अब देखिए है भी तो नहीं लगवाई ना, क्योंकि इतना ज़्यादा तो ये रोला पड़ा हुआ है। बल्कि जहाँ पे जाएँ तो 9 बजे के बाद वैसे गैस नहीं मिलती, चाय बनानी पड़ जाए तो बस जी टेंशन पड़ जाती है। तो बेहतर है बंदा एक ही चीज़ लगाए और सुकून से खाना बनाए। खैर, आपके सामने देखिए मैंने प्याज को जो है ना फ्राई करके, इसमें अदरक लहसुन डाल के, टमाटर हरी मिर्ची डाल के, जो मसाले डालने थे वो डाल के चिकन को फ्राई किया है। उसके बाद पानी डाल के चिकन को थोड़ा गला के जो सोते की हुई गोभी थी ना वो मैंने डाल दी। तो खाना जी मेरा रेडी हो चुका था। थोड़ा सा दम दे देते इसको, मैं फिर घर ले आई। तो बना बहुत मज़े का था, स्पेशली घर की गोभी रियली बहुत मज़े की बनी थी। नो डाउट कि बहुत टेस्ट का जो है ना फ़र्क आ जाता है बाहर की निस्बत। तो ऑयल इस दफ़ा मेरा ज़्यादा पड़ गया था कढ़ाई में। तो लेकिन चले कोई नहीं, हो जाता है कभी, ज़ाहिर है इधर उधर होना। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।